हेलो दोस्तों, मैं ज़ेडॉक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। आज ज़ेडॉक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने एक बहुत अच्छा ही ज्वेलरी वालों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है और ख़ास करके उन लोग के लिए जो कि रिटेलर हैं और उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं ज्वेलर्स से जब वो परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो उस समय जो है उनको कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये सॉफ्टवेयर को एक बार अगर देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर उनको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और एक मैक्सिमम 1 दिन में इस सॉफ्टवेयर को सीखा जा सकता है। इसका रिपोर्टिंग पार्ट भी सारा चीज़ है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये आपको सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इसमें आपको सबसे पहले टोटल सेल 1 साल में कितना हुआ है, टोटल परचेज़ कितना हुआ है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, एसएमएस बैलेंस कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल कस्टमर कितना है, टोटल सप्लायर कितना है, मार्केट में आपका कितना बाकी है, बकाया है और मार्केट में आपको कितना पैसा देना है, मतलब आप जिस जो भी सप्लायर से खरीदते हैं उसको कितना पैसा देना है वो है। आपको उसके अलावा यहाँ पर ग्राफ से दिखाया गया है कि सेल इन मंथ कितना है, तो आपका अगस्त मंथ में देखिए आपका सेल यहाँ पर जैसे ही आप माउस रखेंगे तो आपको अगस्त मंथ में दिखाएगा कि इतना आपका सेल हुआ है। फिर उसके बाद आपका जुलाई में आप देख सकते हैं कि जुलाई में कितना हुआ है, जून में कितना हुआ है। इस तरह से जैसे-जैसे आप इनवॉइस काटेंगे वैसे-वैसे जो है यहाँ पर जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है ये मतलब मंथ आपका आने लगेगा। उसके अलावा जो है दुकान कोई भी दुकान को चलाने के लिए उसका एक्सपेंसेस या कंपनी को चलाने के लिए उसके उसमें कुछ-कुछ खर्चे होते हैं। तो खर्चा को भी इस सॉफ्टवेयर जो है आपको अकाउंट में रख सकता है। जैसे वायर में देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है ₹11,050 खर्चा हुआ है, फिर उसके बाद पेंटिंग में इतना खर्चा हुआ है। इस तरह से एक्सपेंस भी देख सकते हैं। ब्रांड वाइज़ भी आप देख सकते हैं। ब्रांड अगर जो कोई ज्वेलरी का कोई ब्रांड है, अगर जो ब्रांड वाइज़ सेल हो रहा है तो ब्रांड वाइज़ कितना सेल हो रहा है। इस ग्राफ से के माध्यम से ये पता हम लोगों को चल सकता है कि हम लोगों का जो दुकान है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर प्रत्येक दिन का सेल और परचेज़ भी दिया गया है। जैसे सेल देखिए 15 तारीख को यहाँ 60,900 रुपया दिखा रहा है। तो यहाँ जब देखेंगे नीचे डेट देखेंगे तो आज से लेकर 10 दिन पहले तक का ये आपका सेल और एक्सपेंस भी दिखाएगा। ये एक्सपेंस ये रेड कलर का है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का है जो कि यहाँ पर ये आप जब 24 तारीख पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सपेंस आपका 6,000 रुपया दिखा रहा है। उसके अलावा अगर जो किसी कस्टमर का बर्थडे और एनिवर्सरी आप अगर जो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्ड के माध्यम से आप पता कर लेते हैं कि उसका डेट और मंथ कौन-सा है, तो इस माध्यम से हम लोग इसको आसानी से जो है यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है जिस दिन का जिसका बर्थडे रहेगा और एनिवर्सरी रहेगा वो अपना आप यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा कि ताकि हम लोग उस कस्टमर को कॉल कर के उसको विश कर सकते हैं, बर्थडे विश या एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में सबसे पहले प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट का लिस्ट है, ये सारा लिस्ट नज़र आ जाता है। जैसे बाली है, बिछिया है, ब्रेसलेट है, ब्रोकन डायमंड है। अभी इसको मान लीजिए कि सर्च करना है हमको, ब्रोकन डायमंड सर्च करना है, तो आप मान लीजिए कि सिर्फ ब्रो लिखेंगे तो ब्रोकन डायमंड का कोई भी है वो आपका आ जाएगा और ये आपका टोटल प्रोडक्ट का लिस्ट है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 296 ग्राम ये आपका स्टॉक है कि मतलब इतना स्टॉक में आपका माल अभी पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट का लिस्ट है। अब इस लिस्ट को ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना भी फ़ील्ड है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पर सबमिट मार के देखेंगे तो आपको ये मैंडेटरी फ़ील्ड दिखा देगा कि कौन-कौन सा फ़ील्ड यहाँ पर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का नाम देंगे, ज्वेलरी टाइप देंगे, ज्वेलरी टाइप कुछ भी है, गोल्ड ज्वेलरी दे सकते हैं। मेकिंग चार्ज आप किसमें लेना चाहते हैं ये आप दे सकते हैं। मेकिंग चार्ज किसका है, मान लीजिए कि 10% है और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका बाली है, बाली बाली आप बनाना चाह रहे हैं ये है। और आपका ये मेटल देखिए, मेटल क्या है तो गोल्ड है या सिल्वर है ये आप दे सकते हैं। उसके बाद इसका ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, प्राइमरी यूनिट क्या है, प्राइमरी यूनिट ग्राम में बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी यूनिट भी आप ग्राम ही में बेचना चाह रहे हैं। सेल टैक्स क्या है तो 3% सेल टैक्स है। परचेज टैक्स जो है पर 3% है। टैक्स इंक्लूडेड इन प्राइस, इस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे क्योंकि ज्वेलरी में हमेशा ये नो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी ज्वेलरी जो सेल करते हैं, वो ज्वेलरी का भाव प्लस जीएसटी लेते हैं। तो इसलिए इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नो करते हैं। अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद जो है यहाँ पर आपका पूरा लिस्ट आएगा कि कौन-कौन सा प्रोडक्ट बन चुका है। अब अब यहाँ पर हम लोग ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ पर आप जब आएँगे, तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर जो मान लीजिए कि आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग जा कर के एडिट कर सकते हैं। सिर्फ़ वो उस
ठीक वैसा ही पेज खुलेगा जैसा कि ऐड में आपका खुला था। अब इस प्रोडक्ट को मान लीजिए कि डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, या आप डिलीट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए वेरिएशन में आते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है कि आपका मान लीजिए कि गोल्ड का प्रोडक्ट है तो इसमें जनरली टैग लगता है। तो इस वेरिएशन के माध्यम से हम लोग टैग जो है इसमें लगा सकते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ वेरिएशन है, वेरिएशन में यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि बाली है, जिसका बाली है और यूनिट ग्राम है, तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि आपके पास बाली 25 बाली है, तो 25 बाली का एंट्री हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे 12 ग्राम है, नेट वेट 12 ग्राम है, पीसेस में परसेंटेज में लेना चाहते हो तो ये भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर एच यू आई डी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि एच यू आई डी जो है यहाँ पर प्रत्येक प्रोडक्ट का आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपका ऐसे ऐसे ये आपका जो है पूरा आपका जो है खाका जो है यहाँ पर तैयार हो जाता है, और ये आप आसानी से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका बारकोड निकालना रहता है तो यहाँ बारकोड देखिए, बारकोड 3-4 फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो एक ही फॉर्मेट में हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका बारकोड ये कुछ इस तरह से जनरेट कर करके आपको दे देगा। तो ये आपका बारकोड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट का वेरिएशन हो गया। यहाँ से आप बारकोड भी निकाल सकते हैं और प्लस उसके बाद प्रोडक्ट जितना भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर विदाउट एचएसएन। ये दूसरा जो विदाउट एचएसएन है, विदाउट एचएसएन इसलिए दिया गया है क्योंकि जब जीएसटी फाइल करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास 10,000 प्रोडक्ट है, उसमें से 4-5 प्रोडक्ट का एचएसएन नंबर नहीं है। तो इस सिलसिले में ये दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि अगर एचएसएन नहीं है तो आप जीएसटी फाइल नहीं कर सकते। तो उस केस में किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसका किसका एचएसएन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर अगर एक क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि किस किस प्रोडक्ट का किसका एचएसएन नहीं है, तो हम लोग फिर आसानी से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका एचएसएन हो गया। यहाँ पर आप कैटेगरी बना सकते हैं, अगर जो कितना भी कैटेगरी रखना चाहते हैं वो कैटेगरी बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रांड बना सकते हैं, ब्रांड भी यहाँ पर बना सकते हैं कि कौन कौन सा ब्रांड है आपके पास। यूनिट बना सकते हैं, किस किस यूनिट में आपका परचेज और सेल होता है। तो याद रखिएगा ये पहला जो है मैक्सिमम 3 ही कैरेक्टर लेगा। जैसे कि ग्राम है तो यहाँ पर देखिए जीएमएस कर दिए तो ये ग्राम में हो गया। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट का बन गया। एचएसएन भी यहाँ पर बना सकते हैं, अगर गोडाउन है तो गोडाउन भी कर सकते हैं। अब आते हैं कस्टमर पर, कस्टमर का डिटेल्स पर आते हैं। कस्टमर का डिटेल्स में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कस्टमर का डिटेल्स है। यहाँ पर कुछ भी आप कोई भी नया कस्टमर आप बना सकते हैं। कस्टमर का स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पर स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक सपोज कीजिए राहुल नाम का बंदा है, ये राहुल है। राहुल पर आप क्लिक करेंगे तो राहुल पर क्लिक करेंगे तो आप जितना भी आपका इनवॉइसिंग है राहुल के नाम पे कटा हुआ वो कर सकता है। अब आप किसी भी मान लीजिए SL51 है, ये आपका SL51 है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे टैब पर जो है आपका जो है इसका पूरा खाका निकल जाएगा कि ये SL52 में क्या क्या बिका था, क्या क्या नहीं बिका था। अब मान लीजिए कि स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, किस तारीख से किस तारीख तक का चाहिए तो ये भी हम लोग यहाँ पर देख के बता सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है कि कितना ड्यूज है, क्या है, ये सारा चीज आपको जो बता देगा कि इस बंदे का इतना इतना ड्यूज है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट में अब इसको ऐड करना है तो ऐड का भी ऑप्शन उसी तरह से है जिस तरह से प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने पर यहाँ पर कस्टमर है कि सप्लायर है, सपोज कस्टमर हम लोग क्लिक करते हैं और कस्टमर पर कस्टमर का नाम देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो ये मोबाइल नंबर जो है आप पक्का दे दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर ज़्यादा हमेशा जो है आप कस्टमर के लिए कस्टमर के पास अगर पहुंचना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देखिए जीएसटी टाइप है, रेगुलर है, अनरजिस्टर है, कंज्यूमर है। अगर जिस कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो रेगुलर सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज कंज्यूमर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी नहीं है तो उसके बाद वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेट देना नहीं भूलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट के अगर जो कोई कस्टमर बना रहे हो तो ये स्टेट दीजिएगा, क्योंकि इसी से सीजीएसटी एसजीएसटी ये डिसाइड होता है, और आईसीएसटी। तो ये आपका कस्टमर बन गया। कस्टमर बनाने के लिए उसके बाद आप एडिट करना चाहते हो तो ये भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर का भी एडिट करने का, यहाँ पर देखिए बर्थडे और डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि ताकि वही आपका डैशबोर्ड पे ही नजर आएगा। ये आपका कस्टमर का डिटेल हो गया। अब कस्टमर मान लीजिए कि आया 20,000 रुपये का आपसे सामान ले लिया है और उसने मान लीजिए कि 5,000 रुपये आपको देने आता है, तो यहाँ पर आप कस्टमर में जाएंगे और पेमेंट रिसीव में जाएंगे। जैसे ही पेमेंट रिसीव में जाएंगे तो यहाँ पर अब जो वो भी कस्टमर है, जैसे राहुल नाम का बंदा है, RA मारेंगे तो राहुल नाम से आ जाएगा, और यहाँ पर राहुल से सेलेक्ट करेंगे और ये आपका जो है मान लीजिए कि वो 5,000 रुपया जो है वो दे रहा है।
तो 5,000 रुपया दे रहा है, तो देखिए इसका डेबिट दिखा रहा है, 1 लाख समथिंग हज़ार रुपया डेबिट दिखा रहा है, 5,000 रुपया दे रहा है, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग कैश से या इससे लेते तो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर ऑटो और रिन्यूअल का मतलब है कि ऑटो सपोज कीजिए राहुल नाम का बंदा है जो 10 इनवॉइस लिए हुआ है, और 10 इनवॉइस का किसी का एक इनवॉइस का 5,000 है, दूसरे का 7,000 है, 9,000 है, 10,000 है, इस तरह से करके अगर आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 5,000 रुपया जो है इनवॉइस नंबर 1 से पेड होता हुआ चला आएगा इनवॉइस नंबर 10 तक, अगर उतना पैसा है तो। नहीं तो मान लीजिए कि 3 तक ही हुआ, 5,000 हो गया तो वो 5,000 तक रुक जाएगा, इसको ऑटो कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी पार्टिकुलर इनवॉइस में ये जाए, मान लीजिए कि SL5 में जाए, तो ये यहाँ पर आप SL5 अगर लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका SL5 में ये ले लेगा। तो ये आपका हो गया कस्टमर का रिक्वायरमेंट, ये का पेमेंट रिसीव हो गया। अब आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टमर में जाएँगे, मेक पेमेंट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप कस्टमर दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मनोज नाम का सप्लायर है जिसको आप 5,000 रुपया देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है 5,000 रुपया जो है आप उसको दे सकते हैं, और सेम उसी तरह से फंडा होगा, कैश में देना चाहते हैं कि ICICI बैंक में देना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद कस्टमर में आ गया, मेक पेमेंट हो गया। अब आते हैं परचेज़ में। इसको परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि ए मारेंगे तो ए नाम से जितना भी है उतना आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई सिटी अलंकार है, जिससे आपने कुछ ज्वेलर्स खरीदा है, तो मान लीजिए बिल का नंबर 1 2 3 है, और 1 2 3 है। अब यहाँ पर आप गए और कोई प्रोडक्ट मान लीजिए कि खरीद रहे हैं, सपोज़ कीजिए बिछिया खरीद रहे हैं, तो बिछिया खरीद रहे हैं तो यहाँ 12.4 हो गया, और ये ऑप्शन हो गया, और उसका मेकिंग चार्ज इतना हो गया, और ये देखिए आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर मेकिंग चार्ज आपने 12% लिया है, ग्रॉस वेट इतना है, नेट वेट इतना है, परचेज प्राइस मतलब कि आज का भाव जो ज्वेलर्स का चल रहा है वो आप ले सकते हैं। जैसे ही 5500 मारेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सब टोटल का मतलब है कि टोटल आपका ज्वेलर्स का वैल्यू, और मेकिंग चार्ज आपका देखिए मेकिंग चार्ज ये है आपका, उसका 12% आप निकालेंगे, तो आपका लगभग इतना अमाउंट आएगा, प्लस CGST 1.5%, SGST 1.5%, तो ये ले लेगा। शेष अमाउंट कुछ नहीं है, और ये टोटल जो है आपको कर करके ये दे देगा। यहाँ पर जो है आप पेमेंट क्रेडिट में भी ले सकते हैं, कैश में। कैश का मतलब है कि अगर आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 78676 रुपीज़ आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रेडिट ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका ये मतलब क्रेडिट पे चल जाएगा। ये आपका परचेज़ हो गया। अब परचेज़ का जो बिल काट दिया उसमें पता चला कि कुछ गलती हो गया, तो यहाँ से हम लोग जो है उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर एडिट क्रिएट करेंगे, सारा चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपका जो है सारा चीज़ आपका आ जाएगा, और इसको आप फिर आप सबमिट कर सकते हैं। और कैंसल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसल का ऑप्शन है। रीप्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका रीप्रिंट का ऑप्शन है। ये आपका रीप्रिंट का ऑप्शन है। बिल थोड़ा कुछ इस तरह से आएगा आपको, दिखाता हूँ। ये आपका थोड़ा-सा सेटिंग्स करना पड़ता है यहाँ पर। बस ये देखिए ये आपका बिल है, ये आपका पूरा बिल दिखाएगा आपको, इस तरह का बिल आएगा। 2 ठो लोगो है, आप आंचल अलंकार आप हुए, और सिटी अलंकार आपके कस्टमर सप्लायर हुए। तो इस तरह से ये आपका बिल जनरेट होता है। यहाँ से ही एक आपका बारकोड भी जनरेट होता है। जैसे जो भी आप परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ जो गोल्ड प्रोडक्ट आता है तो उसका भी तो बारकोड चाहिए। तो ये आपका जो है यहाँ से बारकोड आप जनरेट कर सकते हैं। बारकोड जनरेट करने के लिए कुछ इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका जनरेट हो गया, ये परचेज़ का बिल हो गया। परचेज़ आपने कर लिया, फिर एडिट कर लिया। पे बिल्स, पे बिल्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी से परचेज़ किया है, और परचेज़ करके बिल वाइज़ उसका पेमेंट चढ़ाना चाहते हैं। जैसे कस्टमर में मेक पेमेंट है वैसे ही आप, जैसे सिटी अलंकार का देखिए 4 बिल है, और 4 बिल में आप एक-एक कर के चढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इसको आप देना चाहते हैं 5,000 रुपया, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए 5,000 रुपया इसमें से ड्यूज़ से जितना है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे ही देंगे तो ज़्यादा पैसा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है 81,576 रुपीज़ ये ले लेगा। यहाँ से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका पे बिल्स हो गया। अब आते हैं इनवॉइस में। अब ऐड इनवॉइस करते हैं। ऐड इनवॉइस में यहाँ पर क्लिक करते हैं सिटी अलंकार।
सपोज कीजिए सिटी अलंकार से, ये अब जानते हैं। सिटी अलंकार से मैंने ये किया, अब सारा चीज़ हमने खरीद लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अब हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, वो है डायमंड रिंग। अब डायमंड रिंग का यहाँ पर देखिए कि डायमंड रिंग में 22 कैरेट है, क्वांटिटी एक है, ग्रॉस वेट इतना है, नेट वेट ऑटोमेटिकली 12% आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ परसेंटेज 10% है। सेल प्राइस जो है इसका जो है हमने 5500 का भाव लगाया, तो ये कितना आया, 72,600 रुपया भाव आया। जिसमें देखिए इसमें 72,600 में मेकिंग चार्ज जुटा हुआ है 6600 प्लस 6600, 72,200 600 रुपया जो है इसका चार्ज हुआ। ये टोटल CGST STG जो करके 74778 लिया। लेकिन इस ये चूंकि डायमंड रिंग है, तो अब हम लोग इसके ज्वेलरी डिटेल्स में जाएंगे, तो ज्वेलरी डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डायमंड सेलेक्ट करेंगे, और डायमंड का क्या है, उस पार्टिकुलर अंगूठी में डायमंड क्या है वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि कैरेट में है, तो ये वेट जो है 4 कैरेट का हम लोगों ने लिया है, और उसका एक पीस है जिसका कि भाव हम लोगों ने 3000 रुपया लगाया है। ये 3000 सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही सबमिट मारेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये 800 मिली लेस हो गया है। तो 4 कैरेट को अगर जो आप ग्राम में बदलेंगे तो वो 800 मिली आएगा। तो अब क्या है, ग्रॉस वेट 12 ग्राम हो गया, डायमंड प्लस गोल्ड मिलाकर, जिसमें से गोल्ड का ग्राम जो है 800 मिली कम हो गया, और ये 11.2 हो गया। ये 10% हो गया। ये 11.2 को 5500 से कैलकुलेट कर करके, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाता है आपका इतना टोटल भाव जोड़ कर करके, और ये आपका जो है नीचे आ जा सकता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि मान लीजिए कि 883 रुपया आप उसको, यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि मान लीजिए कि आप 883 रुपया आप इसको कैंसिल नहीं देना चाहते, तो 883 यहाँ करेंगे तो देखिए 72,000 रुपया का ये टोटल बिल बना देगा। कैश बिल जो है ये टोटल जो है आपका, यहाँ पर अब मान लीजिए कि सपोज उसने कुछ पेमेंट किया, जैसे कुछ पेमेंट किया, जैसे मान लीजिए कि 10,000 ही पेमेंट कर रहा है, तो 10,000 पेमेंट कर रहा है तो आपका 62,000 नेट है। ध्यान रखिएगा, अगर जो पे अकाउंट में अगर जो पूरा पैसा नहीं देता है तो यहाँ हमेशा आप क्रेडिट में ही बिल काटेंगे। और यहाँ स्टॉक रिजर्व हमेशा यस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम सामान भी दे दें और पैसा दे दें, और पैसा वो कम दिया है, तो आप नो कर सकते हैं। अदरवाइज आप 10,000 लेकर करके सामान अपने पास रख कर, और उसके और आने वाले पैसा का इंतजार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है स्टॉक रिजर्व यस करना होगा, यानी कि सामान आपके पास है, और अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट नो कर सकते हैं। अब इसका जब बिल बनाएंगे, इसमें एक और चीज़ था कि डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्ज, ये देखिए ये है कि मतलब आपने मेकिंग चार्ज पर तो, गोल्ड पर तो आप डिस्काउंट दे नहीं सकते हैं, तो मेकिंग पर तो है, तो मान लीजिए कि 5% मैंने डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्ज भी दिया है। तो अब इसका जो है, अब हम बिल निकालते हैं। तो बिल जो निकालेंगे तो इसका आप बिल देखिएगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ देखिए आपका टोटल जो है, ये हो गए, आप हो गए, ये आपका सिटी अलंकार हो गया, आपका कस्टमर हो गया। यहाँ देखिए एक डायमंड रिंग का एक दे रहा है, डायमंड रिंग है, और ये डायमंड रिंग में आपका 4 कैरेट ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर मेकिंग चार्ज भी आपका डिस्प्ले कर रहा है कि कितना पैसा आपने दिया है। डिस्काउंट ऑन मेकिंग 5% है। HUID अगर आपका है तो HUID यहाँ पर आ जाएगा, और टोटल ये बिल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनवॉइसिंग काट सकते हैं। ये इनवॉइसिंग का सबसे ईजी फीचर्स है। इसमें कोई भी बच्चा भी अगर 1 दिन का भी ट्रेनिंग लेता है तो उसके लिए वो बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, और ये आसानी से कर सकता है। अब हम लोग एडिट इनवॉइस में आते हैं। एडिट इनवॉइस में भी अगर जो मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ गलती हो गया है, तो यहाँ पर जाकर करके एडिट कर सकते हैं, एडिट कर करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको चाहिए कि इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। रीप्रिंट निकालना है तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है इनवॉइसिंग का सिस्टम है। अब रिसीव पेमेंट यहाँ पर जो है आपका ये देखिए सिटी अलंकार है। रिसीव पेमेंट मान लीजिए कि कोई सिटी अलंकार जो है जो इनवॉइस वाइज बिल पेमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन है कि आपका मतलब कितना इनवॉइस में कब कब क्या क्या कितना कितना ड्यूज है, ये आप ड्यूज देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है अकाउंट में आप कैसे या ICICI बैंक का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जिस तरह से कस्टमर पेमेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से ये हो गया। कोटेशन भी है, लेकिन अब कोटेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोटेशन है। कोटेशन भी आप किसी को भी बना सकते हैं, ये कोटेशन बनाने का है, इसमें भी हैसल फ्री है। अब आते हैं हम लोग यूज़र मैनेजमेंट में आते हैं। यूज़र मैनेजमेंट में सपोज़ कीजिए कि आपका बहुत बड़ा फर्म है, और आप हमेशा जो है समय पर नहीं बैठ सकते हैं दुकान पर, और 3 जगह 4 जगह आपको बैठना रहता है, तो इसलिए समय नहीं रहता। तो उसके लिए आप किसी स्टाफ को बैठाते हैं। स्टाफ को बैठाने के लिए आपको यूज़र बनाना होता है, तो उसके लिए आप यूज़र बना लीजिए। अब वो स्टाफ सिर्फ सेल देख सकता है, परचेज़ नहीं देख सकता, ये नहीं देख सकता, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर ग्रांट ऑप्शन में जा कर कर के आप जो भी एक्सेस उसको देंगे, जैसे सपोज़ कीजिए कि वो सिर्फ सेल देख सकता है, तो
यहाँ पर सेल ऑप्शन है, यहाँ पर सेल आप देंगे ऐड इनवॉइस में, तो ये आपका ऐड इनवॉइस में ऑटोमेटिकली जो है ये सिर्फ ऐड ही इनवॉइस देख पाएगा। जैसे हम आपको अभी दिखाते हैं, एक ही मेरा यूज़र है, इसको मैंने सिर्फ ऑर्डर का दिया है, तो मान लीजिए कि कोई यूज़र है समवन, और वो सम पर क्लिक करेगा तो वो देखिए आपको क्या दिखाएगा। सिर्फ देखिए इसका जो है सेम पोर्टल पर उसका समवन यूज़र आपका ऑर्डर मैनेजमेंट में दिखाएगा, ये दिखाएगा। ठीक है। अब ठीक है। तो इस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप जो है सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रोक सकते हैं। यहाँ वेरिएशन है, वेरिएशन में शेप, कलर, क्लैरिटी आप बना सकते हैं। गोल्ड का रेट भी आप दे सकते हैं, प्रत्येक दिन आप तय कर सकते हैं किस तारीख को कितना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर गोल्ड का रेट भी ले लेगा। और आप वो सेम ऑप्शन है ऐड एडिट का भी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ हर ऑप्शन में आपका CSV और प्रिंट है। तो CSV और प्रिंट का मतलब है, CSV का मतलब है कि आपका एक्सेल शीट में आप ये कभी भी पूरे टेबल में कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट का ऑप्शन है कि आपका प्रिंट PDF में आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोगों के पास भी ऑप्शन है। कलर है, क्लैरिटी है, शेप है, और शेप है, मान लीजिए कि गोल्ड का शेप क्या होता है, कट होता है, डाई होता है, राउंड होता है, ये सी चीज़ आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये भी आपका सबमिट करने का है। कलर क्लैरिटी भी उसी तरह से है। ऑर्डर मैनेजमेंट में ऑर्डर क्या-क्या लिए हैं, सेल रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि सेल बाय डेट मतलब प्रत्येक दिन जो है 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक में क्या-क्या सेल हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि 103 का देखना है इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा इनवॉइस आपका खुल करके आपके सामने आ जाएगा, कि आपको लगेगा कि हाँ, ये ऐसा है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, कौन पेड है, कितना है, ड्यूज़ है, टोटल ये सब सारा चीज़ जो है आपको ये एक बार में दिखा सकता है। ये सेल रिपोर्ट है, उसी तरह से मंथली सेल रिपोर्ट है, ईयरली सेल रिपोर्ट है। उस परचेज़ का भी उसी तरह से देख सकते हैं, किस-किस दिन क्या-क्या परचेज़ हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए तेरा कितना-कितना परचेज़ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आउटस्टैंडिंग बिल सब देख सकते हैं, मतलब ओवर ड्यूज़ मान लीजिए कि किसी कस्टमर को आपने कहा है 10 दिन में वो पेमेंट कर देगा, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसमें भी आप ओवर ड्यूज वाला भी देख सकते हैं। ओवर ड्यूज परचेज का कि आपका कितना दिन तक का ड्यूज था और कितना दिन नहीं दिया। पेबल परचेज है, रिसीवेबल कितना आप ले सकते हैं, रिसीवेबल पर क्लिक करेंगे मतलब सेल जो आपने किया है कितना ड्यूज है ये आपको यहाँ पर बता देगा, ये आपका रिसीवेबल है। तो उस तरह से अब आउटस्टैंडिंग में ये देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन समरी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन समरी का मतलब कि पार्टी वाइज ट्रांजैक्शन सेल है कितना है, मतलब कि इतना से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सा पार्टी ने कितना कितना क्या क्या पेमेंट किया है, ये आप देख सकते हैं। पार्टी वाइज ड्यूज रिपोर्ट है ये, ट्रांजैक्शन समरी। अब आते हैं हम लोग अकाउंट में, अकाउंट हो गया रिसीव विदाउट। हाँ, ये आपका रिसीवेबल है जो कि सेल विदाउट रिसीवेबल है, मतलब कि आपका जिसका स्टॉक आपने नहीं रखा है, जिसका आपने सामान नहीं रखा है उसके लिए है कि उसके अलावा मतलब कि क्या क्या है, इसका रिपोर्ट दिखाता है। तो जैसे ये देखिए ये सब का सामान जो है नहीं रखा हुआ है, आपके पास नहीं रखा हुआ है, लेकिन इस लोगों ने ड्यूज़ ले गया है, तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग बिल देख लिए। अब यहाँ देखिए जीएसटीआर भी हम निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये एक्सेल शीट में निकलता है आपका आराम से। इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका जीएसटीआर है। जीएसटीआर निकालने का इतना तरीका है। उसका स्टॉक है, स्टॉक वाइज भी आप समरी देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक वाइज में भी कुछ नहीं है, एक बार में आपका देखिए स्टॉक वाइज आप पूरा देख सकते हैं किसका किसका क्या क्या स्टॉक है। अब इसका आपको वेरिएशन चेक करना है तो वेरिएशन यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर लिंक हो जाएगा और आप वहाँ जा सकते हैं। अब स्टॉक हो गया और आपके पास है स्टॉक है, इसमें मॉर्गेज का भी ऑप्शन है। आपका अदर रिपोर्ट में आप बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए सेल्समैन किसने किसने क्या क्या बेचा, कितना फ्रेटर्स दिया, प्रोडक्ट क्या क्या, प्रोडक्ट वाइज कौन कौन सा सेल है, ये भी आप देख सकते हैं कि सेल में मतलब कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है 13 तारीख से लेकर करके 25 तारीख तक में बिका है। देखिए 25 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में, 25 अगस्त, हाँ मतलब आज ही का दिन का ये है, मतलब ये दिखा रहा है आपका, हाँ कि कितना कितना तारीख से कितना कितना तारीख तक के बीच में ये बिका है। तो ये भी आपको देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं, डेट वाइज है, सारा चीज़ मेंशन है। और इस तरह से बहुत सारा रिपोर्टिंग है। जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा, देखिए कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ आप जान सकते हैं कि कब कब है, और एम्प्लॉय का देखिए फाइंड डेट और एनिवर्सरी किसका किसका है, किस किस एनिवर्सरी का जान सकते हैं, डेट का भी जान सकते हैं। वो आपको कस्टमर का दिखा देगा कि कस्टमर का अदर रिपोर्ट में जीएसटी क्या है। उसके बाद यहाँ पर मॉर्गेज का भी ऑप्शन है। मॉर्गेज का ऑप्शन है मतलब कि मान लीजिए कि आप सोना उधार गिरवी रखते हैं और उसके बाद उसको कुछ पैसा देते हैं। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर है,
सिटी अलंकार, जिसने कोई प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट का नाम है, मान लीजिए कि गोल्ड ब्रेसलेट है, और गोल्ड ब्रेसलेट उसने दिया है, मान लीजिए कि 15 ग्राम दिया है। 15 ग्राम का प्राइस जो है 5,000 रुपया है, और 75,000 रुपये टैक्स लगा करके, ये देखिए स्टार्ट डेट है, एंड डेट कब वो देगा, तो उसने मान लीजिए कि बोला 30 तारीख को देंगे। लोकेशन आपने उस ज्वेलर्स का कहाँ रखा है, तो डेस्क 1 में रखा है, और से नरेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। और ये देखिए सिंपल है, और ये इंटरेस्ट रेट आप मान लीजिए 5 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं। मॉर्गेज अमाउंट आपने 50,000 रुपया दिए, 50,000 रुपया दिया है। 75,000 आइटम वैल्यू है, लेकिन आपने जो है 50,000 रुपया दिया है, और 50,000 का 55,000 फाइनल अमाउंट इतना तारीख को आपको उसको देना होगा। इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट जब कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये डिटेल्स आ जाएगा, और डिटेल्स आने के बाद ये देखिए आपका यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब ये प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने का भी ये तरीका है, ये देखिए आपका दोनों लोगो आएगा। ऊपर वाला कस्टमर का कॉपी है, नीचे वाला जो है आपका सप्लायर का कॉपी। तो इस तरह से सारा चीज़ जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है इसमें आपका आ सकता है। तो ये मॉर्गेज का हो गया। अब सर्विस का भी है, सर्विस भी फैसिलिटी आप देते हैं। सर्विस मान लीजिए कि गोल्ड रिपेयरिंग, ये सब कोई भी चीज़ का भी है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आया जो गोल्ड लेकर के आया, गोल्ड यहाँ पर लाया, ये देखिए ये आपने क्या किया कि कोई चरक नाम का है, जिसका मोबाइल नंबर आपने कुछ भी लिख दिया, प्रोडक्ट का नाम आपने लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, वारंटी लिख दिया, वेटिंग लिख दिया। यहाँ पर नरेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि कैसे उसका क्या क्या रिपेयरिंग करना है, वो सब लिख दिए। और यहाँ पर वेटिंग है, तो या जैसे ही आप रेडी टू डिलीवर, जब आपका पूरा सामान बन जाता है, रेडी टू डिलीवर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसके पास मैसेज चल जाता है कि योर प्रोडक्ट इज़ रेडी एंड यू कैन गो अहेड विथ, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ योर कस्टमर, योर शॉप। तो इस तरह से हम लोग सर्विस भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, बारकोड का सेटिंग से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएस है, एसएमएस का भी फैसिलिटी है। एसएमएस के सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर, ये देखिए आपका अगर ये मैसेज मोड है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में क्या क्या मैसेज करेंगे इसका टेम्पलेट यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पर पूरा फुल्ली फैसिलिटी के साथ यहाँ पर ये आपका किया हुआ है। और उसके और एसएमएस अगर आप चाहते हैं कि सब कस्टमर को एक ही बार में हम मैसेज करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये फाइल भी भेज सकते हैं और मैसेज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बार अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक कर करके जितने मैसेज वाले हैं सबको ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से मैसेज सेंड हो सकता है। तो इसके अलावा हमारा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है जो सबसे अच्छा है। ये पार्टी वाइज प्रॉफिट लॉस, बिल वाइज प्रॉफिट लॉस, और सेल वाइज प्रॉफिट, ये आपका आइटम वाइज प्रॉफिट लॉस आपको दिखा देगा। जैसे देखिए यहाँ पर चरक है, इसको मैंने बेचा इतना में निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये देखिए आपका सारा चीज़ है, किसमें कितना कितना लॉस हुआ है, वो आपको जो है पूरा पार्टी वाइज दिखा देगा। प्लस उसके बाद ये बिल वाइज दिखा देगा। बिल वाइज भी आपका जो है ये बहुत अच्छा है। ये आप देखिए बिल वाइज भी जो है यहाँ पर जो है वो आपका पूरा दिखा देगा कि आपका किसका किसका कितना कितना बिल वाइज जो है ये आपका जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपको जो है किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट वाइज भी है, आइटम वाइज भी आप देख सकते हैं, आइटम वाइज भी यहाँ पर भी आपको दिखा सकता है। इसके अलावा अकाउंटेंसी है, पूरा वाउचर, काउंटर, रिसीव, पेमेंट, डे बुक, कैश बुक, लेजर, बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। एम्प्लॉय का आप सैलरी भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, प्लस अटेंडेंस भी ले सकते हैं, और पेरोल भी जनरेट कर सकते हैं, किस किस हॉलीडे क्या क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर है, पूरा कंप्लीट ईआरपी है, और इसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लेना है, कांटेक्ट करना है, तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और या मेरा नंबर है 7260956362। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर भी बहुत आसान है, इजी है, हैंडी है, आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन लेना तो ऑफलाइन भी इसका अवेलेबल है, और आप घर से बाहर से कहीं से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और हम अब आपके कॉल का इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।